Hello everyone, welcome back to my channel Maths Wale NK Sir. In today's session we are going to solve exercise number 13.5 from the topic surface area and volume. So let us start the session. So the first question given is a copper wire 3 mm in diameter is wound about a cylinder whose length is 12 cm and diameter 10 cm so as to cover the curved surface area of the cylinder. Find the length and mass of the wire assuming the density of copper to be 8.88 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. तो अब हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है? There is a copper wire which is 3 mm in diameter and it is wound about a cylinder whose length is 12 cm and diameter is 10 cm so as to cover the curved surface area of the cylinder. तो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशंस मैंने यहाँ पर एक फिगर ड्रॉ की है. तो फिगर में आपको क्या दिख रहा है? देयर इज अ सिलेंडर हैविंग डायमीटर 10 सेंटीमीटर एंड हाइट 12 सेंटीमीटर. करेक्ट. उसके बाद उस पर एक कॉपर वायर वाउंड की गई है. आप देख सकते हो हियर देयर आर नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉपर वायर और नंबर ऑफ राउंड्स ऑफ द कॉपर वायर. तो अगर आप इसको सामने से देखोगे तो आपको क्या दिखेगा? दिस विल बी द डायमीटर ऑफ द कॉपर वायर. करेक्ट. यहाँ पर मैंने मार्क भी किया हुआ है. तो अगर आप इसको सामने से देखोगे तो दिस विल इंडिकेट द डायमीटर ऑफ द कॉपर वायर. समझ में आ रहा है? और ये कॉपर वायर को पूरे कर्व्ड सरफेस एरिया पे कवर करना है. और हमें क्या पूछा गया है? वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड मास ऑफ द वायर. तो पहला पार्ट है लेंथ ऑफ द वायर कैलकुलेट करना. तो लेंथ ऑफ द वायर आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? अब ये वायर जो है इट इज वाउंड ऑन द सर्कमफरेंस ऑफ द सिलेंडर. ऐसे बोल सकते हो आप. इट इज वाउंड ऑन द कर्व्ड सरफेस एरिया. इसी का मतलब अगर आप एक राउंड लोगे तो इट इज वाउंड ऑन द सर्कमफरेंस ऑफ द सिलेंडर. करेक्ट. तो मैं ऐसे बोल सकता हूं क्या? लेंथ ऑफ वायर in one round will be equal to circumference of base of the cylinder. करेक्ट. सिंपल. और हमने एक बार वन राउंड की लेंथ निकाल ली. वी कैन फाइंड द लेंथ ऑफ n राउंड्स ऑल्सो. करेक्ट. तो उसके लिए हमें n की वैल्यू निकालना पड़ेगा, मतलब नंबर ऑफ राउंड्स की वैल्यू निकालना पड़ेगा. एक बार n की वैल्यू आ गई देन इफ वी मल्टीप्लाई इट विथ लेंथ ऑफ वायर इन वन राउंड वी कैन फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द वायर. ठीक है. अब देखते हैं डिटेल में सॉल्यूशन को. तो यहां पर पहले क्या दिया हुआ है? डायमीटर ऑफ वायर इज 3 mm. दैट मींस द रेडियस विल बी 3/2 mm. नेक्स्ट इट इज गिवन दैट हाइट ऑफ सिलेंडर इज 12 सेंटीमीटर and in mm it becomes 120 mm. next diameter of cylinder is 10 centimeter. तो radius कितना हो जाएगा? 10/2 that is 5 centimeter and 5 centimeter को mm में कैसे कन्वर्ट कर दोगे? that is equal to 50 mm. करेक्ट. उसके बाद जैसे मैंने अभी बताया लेंथ ऑफ वायर इन वन राउंड, एक राउंड में लेंथ कितनी रहेगी वायर की? that will be equal to circumference of the base of the cylinder. करेक्ट. और सर्कमफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr and we know the radius of cylinder is 5. so we have the length of wire in one round is 10 pi centimeter. यहां तक समझ में आ गया है. अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है? नंबर ऑफ राउंड्स फाइंड आउट करना है. तो कैसे फाइंड आउट करोगे? यहां पे ध्यान से देखना है. एक राउंड में कितनी हाइट कवर हो रही है? 3 mm हाइट कवर हो रही है. करेक्ट. वायर के एक राउंड में 3 mm इतनी हाइट कवर हो रही है. तो वायर के कितने राउंड्स में 12 सेंटीमीटर इतनी हाइट कवर होगी? समझ में आ रहा है मेरा क्वेश्चन? वायर के एक राउंड में 3 mm इतनी हाइट कवर हो रही है. तो वायर के कितने राउंड्स में 12 सेंटीमीटर इतनी हाइट कवर होगी? मतलब हमें क्या करना है? यूनिटरी मेथड अप्लाई करना है. यूनिटरी मेथड अप्लाई करने के पहले यहाँ पर यूनिट है सेंटीमीटर, यहाँ पे यूनिट है mm. तो दोनों को सेम यूनिट में कर लेना है. तो दिस इज सेंटीमीटर, तो ये mm में कितना हो जाएगा? 120 एंड दिस इज 3 mm. तो अगर आप यूनिटरी मेथड अप्लाई करोगे तो यू विल हैव द नंबर ऑफ राउंड्स एज हाइट ऑफ सिलेंडर बाय डायमीटर ऑफ वायर एंड दैट इज इक्वल टू 40. एक बार नंबर ऑफ राउंड्स मिल गए देन वी कैन इजीली फाइंड द लेंथ ऑफ वायर इन 40 राउंड्स. करेक्ट. 40 मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ऑफ वायर इन वन राउंड दैट इज 40 मल्टीप्लाइड बाय 10 पाई. और 40 मल्टीप्लाइड बाय 10 पाई करोगे और पाई के जगह पे आप 22/7 रख दोगे तो यू विल हैव द लेंथ ऑफ वायर एज 1257.142 सेंटीमीटर. और अगर आप इसको मीटर में कन्वर्ट कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा? 12.57 मीटर. करेक्ट. सो देयरफॉर वी से दैट द लेंथ ऑफ वायर इज 12.57 मीटर. करेक्ट. समझ में आ गया यहां तक? नेक्स्ट वी नीड टू फाइंड द मास ऑफ द वायर.
अब मास ऑफ द वायर फाइंड आउट करने के लिए हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है, डेंसिटी ऑफ कॉपर इज 8.88 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मतलब क्या है, 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम के लिए मास कितना है, 8.88 ग्राम। करेक्ट, समझ में आ रहा है। और हमें क्या करना है, टोटल मास कैलकुलेट करना है। तो टोटल मास कैलकुलेट करना है मतलब हमें टोटल वॉल्यूम पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। करेक्ट, because we know that 1 centimeter cube volume has 8.88 ग्राम मास। तो टोटल मास कैलकुलेट करने के लिए टोटल वॉल्यूम पता होना चाहिए। तो टोटल वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करोगे आप, वॉल्यूम कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द फॉर्मूला क्रॉस सेक्शनल एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट। ये हमने पहले भी सीखा हुआ है। करेक्ट, अब ये अगर आप वायर देखोगे तो इट इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर इटसेल्फ। करेक्ट, क्योंकि यहां पर ये क्या है, डायामीटर दिया गया है, मतलब इसका अगर आप क्रॉस सेक्शन देखोगे तो कैसे रहेगा, सर्कल। क्रॉस सेक्शन मतलब अगर आपने इस वायर को कट कर दिया और आपने उसको साइड से देखा तो आपको क्या दिखेगा, इट विल बी अ सर्कल। करेक्ट, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का फॉर्मूला हमें पता है पाई आर स्क्वायर, और टोटल लेंथ ऑफ वायर अब भी हमने कैलकुलेट किया है। राइट, वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करते हैं, एरिया इंटू हाइट। तो एरिया पाई आर स्क्वायर से कैलकुलेट करोगे, और यहां पर सिलेंडर की हाइट मतलब कितनी रहेगी, दैट विल बी द टोटल लेंथ ऑफ दिस वायर। करेक्ट, सो वी हैव पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ऑफ वायर, अब भी हमने कैलकुलेट किया है 12.57। करेक्ट, सो इफ वी सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज वी हैव 22/7 इंटू, अब यहां पर रेडियस कितना है, 3 mm डायमीटर है, तो रेडियस विल बी 3/2। करेक्ट, अब हमें यहां पर जो वॉल्यूम है वो सेंटीमीटर क्यूब में दिया है, तो मुझे क्या करना है, सारे वैल्यूज को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 3/2 mm का 3/20 सेंटीमीटर, और उसके बाद 12.57 को कन्वर्ट करना है, तो ये क्या हो जाएगा, 1257.142। करेक्ट, ये हमने पहले से ही सेंटीमीटर में लेंथ कैलकुलेट की है, वो मैंने यहां पर लिख दी है। उसके बाद तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो यू विल हैव द फाइनल वॉल्यूम ऑफ द कॉपर वायर एज 88.898 सेंटीमीटर क्यूब। समझ में आ गया है, हमें टोटल वॉल्यूम ऑफ कॉपर इन द वायर कितना मिल गया है, 88.898। अब हमें पता है 1 सेंटीमीटर क्यूब में 8.88 इतना मास है, तो 88.898 में कितना मास रहेगा, मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करना है। तो मल्टीप्लाई करके आंसर आपको कितना मिल रहा है, 789.414 ग्राम। करेक्ट, सो टोटल मास ऑफ द वायर विल बी 789.414 ग्राम्स। समझ में आ गया ये क्वेश्चन। A right angle whose sides are 3 centimeter and 4 centimeter other than the hypotenuse is made to revolve about its hypotenuse. Find the volume and surface area of the double cone so formed. Choose value of pi as found appropriate. अब हमें यहाँ पर क्या बोला गया है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसके साइड्स है 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। हाइपोटेनस छोड़ के रिमेनिंग दो साइड्स दिए गए हैं, 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। और इस राइट एंगल ट्रायंगल को अगर हमने हाइपोटेनस के अबाउट रिवॉल्व किया तो एक डबल कोन फॉर्म हो रहा है, और उस डबल कोन का हमें वॉल्यूम और सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो पहले हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहां पर आप फिगर देख सकते हो, दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, वेयर ए बी इज 4 सेंटीमीटर, बी सी इज 3 सेंटीमीटर, और यहां पर एंगल है 90 डिग्री, तो हाइपोटेनस हो जाएगा ए सी। समझ में आ रहा है, ये राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा है, ए बी सी, where angle B is 90 degree and this AC is the hypotenuse. Now this right angle triangle is revolved about the hypotenuse. तो अगर आप इस hypotenuse के about इसको revolve करोगे तो क्या फॉर्म हो जाएगा, डबल कोन फॉर्म हो जाएगा। आप देख सकते हो, this is cone 1, this is cone 2। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, we need to find the total surface area and volume of this double cone। करेक्ट, तो पहले हम लोग गिवन डेटा लिख लेते हैं। करेक्ट, तो व्हाट इज गिवन हियर, इट इज गिवन दैट ABC is a right angle triangle and if it is revolved about its hypotenuse AC, a double cone is formed. Correct, and we can easily find the length of this AC by using Pythagoras theorem. Right, हमें ट्रायंगल के दो साइड्स पता है, तो हम AC की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं by Pythagoras theorem. Correct, so if we apply the Pythagoras theorem, we have under root of 4 square plus 3 square and that is 16 plus 9.
and that is equal to under root of 25 and that is equal to 5 सेंटीमीटर. करेक्ट? यहां तक समझ में आ गया है. हाइपोटेनस की वैल्यू हमें मिल गई है. अब हाइपोटेनस मिल गया मतलब क्या मिल गया? वी हैव गॉट द टोटल हाइट ऑफ द कोन, राइट? वी हैव गॉट द टोटल हाइट ऑफ द डबल कोन. करेक्ट? तो टोटल हाइट ऑफ द डबल कोन इज 5 सेंटीमीटर. अब वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए? वी नीड रेडियस एंड हाइट. करेक्ट? हमें फॉर्मूला पता है. फॉर्मूला क्या है कोन के वॉल्यूम के लिए? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. करेक्ट? तो यहां पर आपको टोटल हाइट मिल रही है और रेडियस आपको यहां पर दिख रहा है. दोनों कोन के लिए सेम ही है. तो हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या है? वी नीड टू फाइंड द रेडियस. करेक्ट? तो रेडियस कैसे फाइंड आउट करोगे? ध्यान से देखना है अभी. वी कैन राइट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC एज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. करेक्ट? वी कैन राइट area of triangle as half into base into height. That means we can write area of triangle as half into AB into BC. Correct? अगर मैंने बेस कंसिडर कर लिया AB को तो हाइट कितनी हो जाएगी? BC हो जाएगी क्योंकि ये 90 डिग्री एंगल है. वैसे ही एरिया ऑफ ट्रायंगल कैन बी ऑल्सो रिटन एज हाफ इंटू AC इंटू OB. करेक्ट? अब यहां पर थोड़ा सा इमेजिनेशन का पार्ट है. अगर आप इस वर्टेक्स से इस वर्टेक्स को ज्वाइन करते हो तो ये कोन के अंदर से एक स्ट्रेट लाइन जाएगी. करेक्ट? वैसे ही यहां पर ये जो डॉटेड लाइन दिख रही है आपको O से B को कनेक्ट करने वाली, वो भी कोन के अंदर से जाने वाली लाइन है. तो दिस लाइन विल बी परपेंडिकुलर टू दिस हाइट AC. करेक्ट? सो देयरफॉर वी कैन राइट हाफ इंटू AC इंटू OB. Correct? Now we know the values of AB and BC. Correct? So if we substitute the values of AB as 4, BC as 3, AC as 5, we can write the value of OB. तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको OB की वैल्यू मिल जाएगी 2.4 सेंटीमीटर. करेक्ट? एक बार OB मिल गया मतलब आपको क्या मिल गया है? वी हैव गॉट द रेडियस ऑफ द कोन. और रेडियस मिल गया मतलब आप इजीली टोटल वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हो. Clear? So therefore we can write the radius of cone 1 and 2 as 2.4 centimeter. Correct? उसके बाद if we consider height of cone 1 as h1 and height of cone 2 as h2, we know the value of h1 plus h2. h1 plus h2 will be 5 centimeter. Correct? And if we calculate the volume of double cone, it will be given by volume of cone 1 plus volume of cone 2. Now we know the formula for volume of cone. It is 1/3 pi r square h. Correct? So if we substitute the values, ये हो जाएगा 1/3 pi r square h1 plus 1/3 pi r square h2. तो दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है? 1/3 pi r square कॉमन हो जाएगा. ब्रैकेट में बच जाएगा h1 plus h2. और अगर मैंने पाई के जगह पर रख दिया 3.14, r के जगह पर रख दिया 2.4 और h1 plus h2 के जगह पर रख दिया 5. So we have the total volume of the double cone as 30.14 centimeter cube. Clear? समझ में आ गया ये? यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है? रेडियस कैलकुलेट करना. करेक्ट? एक बार रेडियस आ गया then we can easily find the volume of double cone. करेक्ट? उसके बाद नेक्स्ट टारगेट क्या है हमारा? वी नीड टू फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द डबल कोन. नाउ वी नो द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन इज गिवन बाय पाई आर एल. अब हमारे पास रेडियस तो है, स्लांट हाइट है क्या? यस. स्लांट हाइट फॉर कोन 1 इज 4 सेंटीमीटर एंड स्लांट हाइट फॉर कोन 2 इज 3 सेंटीमीटर. करेक्ट? नाउ वी कैन इजीली फाइंड द टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन. करेक्ट? सो वी कैन राइट as L1 is equal to 4 centimeter, L2 is equal to 3 centimeter. Surface area of double cone is given by surface area of cone 1 plus surface area of cone 2 and that is equal to pi r L1 plus pi r L2. और दोनों में कॉमन क्या निकल रहा है? पाई और r कॉमन निकल जाएगा, ब्रैकेट में रह जाएगा L1 plus L2. सिंपल. अब बस क्या करना है? वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना है. सो इफ वी सब्स्टिट्यूट पाई as 3.14, the value of radius is 2.4, the value of L1 is 4, the value of L2 is 3. तो अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो you will get the surface area of the double cone as 52.75 centimeter square. Clear? समझ में आ गया? Next, a cistern internally measuring 150 centimeter by 120 centimeter by 110 centimeter has 129600 centimeter cube of water in it.
Porous bricks are placed in water until the cistern is full to the brim. Each brick absorbs 1/17 of its own volume of water. How many bricks can be put in without overflowing the water, each brick being 22.5 centimeter by 7.5 centimeter by 6.5 centimeter? करेक्ट. अब यहां पर क्या बोला गया है क्वेश्चन में, एक सिस्टर्न है विच इज हैविंग डायमेंशंस 150 सेंटीमीटर बाय 120 सेंटीमीटर बाय 110 सेंटीमीटर, राइट. तो यहां से हम उस सिस्टर्न का वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं. डायमेंशंस कौन से फॉर्म में है, L इंटू बी इंटू एच. इसका मतलब वो सिस्टर्न का शेप कैसा है, इट इज क्यूबॉइडल इन शेप. So we can easily find the volume of that cistern. So volume of cistern will be 150 into 120 into 110, that is L into B into H. Correct. उसके बाद हमें यहाँ पर क्या बोला गया है, it is having 129,600 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर इन इट. अब इस सिस्टर्न में कितना पानी है, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन दिस सिस्टर्न इज 129,600 सेंटीमीटर क्यूब. करेक्ट. उसके बाद क्या बोला गया है, porous bricks are placed in water until the cistern is full to the brim. अब हमें यहां पर क्या बोला गया है, हमें इस सिस्टर्न में कुछ ब्रिक्स रखना है और वो ब्रिक्स कैसे है, these are porous bricks. और कैसे रखना है, such that the cistern is full up to the brim. Next, each brick absorbs 1/17 of its own volume of water. ऐसे बोला गया है, मतलब एक ब्रिक कितना पानी एब्जॉर्ब कर रही है, 1/17 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक. करेक्ट. समझ में आ रहा है ये. उसके बाद हाउ मेनी ब्रिक्स कैन बी पुट इन विदाउट ओवरफ्लोइंग द वाटर, ईच ब्रिक बीइंग 22.5 सेंटीमीटर बाय 7.5 सेंटीमीटर बाय 6.5 सेंटीमीटर. हमें क्या पूछा गया है, वी नीड टू फाइंड द नंबर ऑफ ब्रिक्स सच दैट देयर इज नो ओवरफ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम द सिस्टर्न. And the dimensions of the brick are 22.5 centimeter, 7.5 centimeter and 6.5 centimeter. तो इन डायमेंशन से फिर से हमें क्या क्लियर हो रहा है, the brick is in the shape of a cuboid. Correct. So from this we can easily find the volume of one brick. Correct. We can find the volume of one brick and that is 22.5 into 7.5 into 6.5. ऐसे हमें कितने ब्रिक्स रखना है, सपोज हमें n ब्रिक्स रखना है. करेक्ट. सपोज हमें ऐसे n ब्रिक्स रखना है. अब नेक्स्ट पॉइंट हमें क्या दिया गया है, अगर एक ब्रिक का वॉल्यूम इतना है तो n ब्रिक्स का कितना रहेगा, n मल्टीप्लाइड बाय 1096.875. सिंपल. वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक इज 1096.875 सेंटीमीटर क्यूब. तो n ब्रिक्स का कितना रहेगा, n मल्टीप्लाइड बाय 1096.875 सेंटीमीटर क्यूब. करेक्ट. इसके बाद अब हमें यहां पर क्या बोला गया है, ईच ब्रिक एब्जॉर्ब 1/17 ऑफ इट्स ओन वॉल्यूम. मतलब एक ब्रिक कितना पानी एब्जॉर्ब करती है, 1/17 ऑफ वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक. तो वैसे ही n ब्रिक्स कितना वॉल्यूम एब्जॉर्ब करेंगे, 1/17 ऑफ वॉल्यूम ऑफ n ब्रिक्स. राइट. volume of water absorbed by n bricks will be equal to 1/17 of volume of n bricks. ये हमें स्टेटमेंट दिया हुआ है प्रॉब्लम में, उसके अकॉर्डिंग मैंने ये मैथमेटिकली लिख दिया है और इसका आंसर आ रहा है 64.52 n सेंटीमीटर क्यूब, वेयर दिस n इज नथिंग बट नंबर ऑफ ब्रिक्स. यहां तक समझ में आ गया. अब यहां तक मैंने क्या किया है, जो भी गिवन डेटा है उसी को लिखा है. ठीक है. और उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशंस किए हैं. अब नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये समझ में आना जरूरी है. ठीक है. सो वी कैन राइट द वॉल्यूम ऑफ सिस्टर्न एज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ n ब्रिक्स प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर माइनस वॉल्यूम ऑफ वाटर एब्जॉर्ब्ड बाय n ब्रिक्स. ये समझ में आना जरूरी है. अब सिस्टर्न में क्या क्या है, पहले तो कुछ वॉल्यूम ऑफ वाटर है. कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर है, 129,600. करेक्ट. उसके बाद हमें क्या करना है, उसमें n ब्रिक्स रख देना है. करेक्ट. तो उसमें n ब्रिक्स रखना है, मतलब क्या करना होगा, वॉल्यूम ऑफ n ब्रिक्स ऐड कर देना है उसके अंदर. समझ में आ रहा है. अब जैसे ही n ब्रिक्स अंदर जा रहे हैं, वो n ब्रिक्स क्या करने वाले हैं, कुछ पानी एब्जॉर्ब करने वाले हैं. और वो पानी किस में से एब्जॉर्ब होने वाला है, जो ऑलरेडी वहां पर पानी प्रेजेंट है.
कितना पानी प्रेजेंट है? 129,600 सेंटीमीटर क्यूब, इतना पानी वहां पर प्रेजेंट है। और उसी पानी में से ये जो पोरस ब्रिक्स है वो पानी एब्जॉर्ब करने वाले हैं। करेक्ट? तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, माइनस वॉल्यूम ऑफ वाटर एब्जॉर्ब्ड बाय n ब्रिक्स। ये समझ में आना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, वॉल्यूम ऑफ सिस्टर्न हम कैसे लिख सकते हैं? उसके अंदर पहले से कुछ पानी है, दैट इज 129,600 सेंटीमीटर क्यूब। उसके बाद हमें क्या करना है? उसके अंदर ब्रिक्स रखना है। कितने ब्रिक्स रखना है? n ब्रिक्स रखना है। इसका मतलब वहां पर और क्या ऐड हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ n ब्रिक्स ऐड हो जाएगा। लेकिन हमें क्या पता है ये सारे ब्रिक्स कैसे हैं? पोरस ब्रिक्स है। तो जैसे ही ये ब्रिक्स अंदर जाएंगे वो क्या करने वाले हैं? ऑलरेडी जो पानी है उसमें से पानी खींच लेने वाले हैं उनके अंदर, मतलब एब्जॉर्ब कर लेने वाले हैं। तो वो क्या हो जाएगा? ओरिजिनल जितना भी वॉल्यूम है उसमें से कुछ पानी क्या हो जाएगा? ब्रिक्स में चला जाएगा, मतलब दैट विल बी सबट्रैक्टेड। करेक्ट? ये समझ में आ रहा है? अब बस क्या करना है? वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना है। वी नो द वॉल्यूम ऑफ सिस्टर्न, वॉल्यूम ऑफ सिस्टर्न इज 198,000, ये हमने कैलकुलेट किया है। वॉल्यूम ऑफ n ब्रिक्स भी हमने कैलकुलेट किया है, इट इज 1096.875 n। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ वाटर इज गिवन टू अस, इट इज 129,600 एंड वॉल्यूम ऑफ वाटर एब्जॉर्ब्ड बाय n ब्रिक्स ये भी हमने कैलकुलेट किया है, इट इज 64.52 n। अब क्या करना है? बस इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। इक्वेशन को सॉल्व कैसे करोगे? ये n वाले टर्म्स एक साइड रख देना है, बाकी सब कुछ दूसरे साइड शिफ्ट कर देना है। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ n एज 1792.41। अब ब्रिक्स डेसिमल्स में हो सकते हैं क्या? नहीं। सो हमें क्या करना है? अप्रोक्सीमेट कर देना है। सो राउंड ऑफ करके ब्रिक्स विल बी 1792। समझ में आ गया ये? अब इस क्वेश्चन में ये जो मैंने इक्वेशन लिखा है वो बहुत केयरफुली आपको समझना है। अगर आपको वो आ गया तो बाकी कैलकुलेशंस बहुत इजी है। सो देयरफॉर वी हैव नंबर ऑफ ब्रिक्स एज 1792। क्लियर? नेक्स्ट, in one fortnight of a given month there was rainfall of 10 centimeter in a river valley. If the area of valley is 7280 kilometer square, show that the total rainfall was approximately equivalent to addition to the normal water of three rivers, each 1072 kilometer long, 75 meter wide and 3 meter deep. ठीक है? अब यहां पे क्या बोला गया है? इन वन फोर्टनाइट ऑफ अ गिवन मंथ कितना रेनफॉल हो रहा है? 10 सेंटीमीटर रेनफॉल हो रहा है। कहां पर कंसिडर कर रहे हैं हम ये हाइट? इन अ रिवर वैली। और इस रिवर वैली का एरिया भी हमें दिया गया है, इट इज 7280 किलोमीटर स्क्वायर। तो हमें यहां पर क्या क्या पता है? एरिया भी पता है और हाइट भी पता है। इसका मतलब मैं वॉल्यूम ऑफ रेनफॉल कैलकुलेट कर सकता हूं। करेक्ट? मुझे यहां पर क्या पता है? देयर इज अ रेनफॉल ऑफ 10 सेंटीमीटर इन अ रिवर वैली। इसका मतलब रिवर वैली में हाइट दी गई है 10 सेंटीमीटर और रिवर वैली का एरिया भी दिया गया है 7280 किलोमीटर स्क्वायर। इसका मतलब फ्रॉम दिस आई कैन कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ रेनफॉल, राइट? तो मैं यहां पर वो कैलकुलेट कर लेता हूं। वॉल्यूम ऑफ रेनफॉल इज इक्वल टू एरिया ऑफ वैली मल्टीप्लाइड बाय हाइट। करेक्ट? अब एरिया ऑफ वैली किस में है? किलोमीटर स्क्वायर में। सो इट इज 7280 एंड हाइट कितनी है? 0.1 मीटर। 10 सेंटीमीटर इतनी हाइट है, मैंने उसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया तो वो हो जाएगी हाइट 0.1 मीटर। लेकिन एरिया किलोमीटर स्क्वायर में है तो हाइट भी किलोमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये 0.1 मीटर को किलोमीटर में कैसे लिखोगे? 0.1 बाय 1000। करेक्ट? ये 0.1 मीटर में है तो इसको किलोमीटर में कैसे कन्वर्ट करोगे? 0.1 बाय 1000 and if we multiply this we have the volume of rainfall as 0.728 किलोमीटर स्क्वायर। यहां तक समझ में आ गया है? मैंने बस क्या अप्लाई किया है? वॉल्यूम इज इक्वल टू बेस एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट। करेक्ट? एरिया किलोमीटर स्क्वायर में है इसलिए मैंने हाइट भी किलोमीटर में ली है, तो वहां से मुझे वॉल्यूम ऑफ रेनफॉल मिल रहा है 0.728 किलोमीटर स्क्वायर। करेक्ट? यहां तक क्लियर है? उसके बाद आगे क्या बोला गया है? शो दैट द टोटल रेनफॉल, ये जो हमारी वैल्यू आई है, दैट इज इक्विवेलेंट टू एडिशन टू द नॉर्मल वाटर ऑफ थ्री रिवर्स, ईच 102 किलोमीटर लॉन्ग, 75 मीटर वाइड एंड 3 मीटर डीप। तो इसका मतलब
हमें यहाँ पर रिवर के डायमेंशंस दिए गए हैं. So according to the dimensions we consider that it is cuboidal in shape. Correct. तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन वन रिवर हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. करेक्ट. कैसे? L इंटू बी इंटू एच, वेर दिस L इज 1072 किलोमीटर, B इज 75 मीटर. अब मीटर को किलोमीटर में कैसे कन्वर्ट करना है? डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाइड बाय हाइट दैट इज 3 मीटर. फिर से मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है 3 बाय 1000 and that will give you volume of water in one river as 0.2412 किलोमीटर स्क्वायर. करेक्ट. अब हमें यहां पर क्या बताना है? टोटल रेनफॉल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर इन 3 रिवर्स बताना है. तो हमें यहां पे क्या दिख रहा है? वॉल्यूम ऑफ वाटर इन वन रिवर इज दिस मच. तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन 3 रिवर्स विल बी 3 मल्टीप्लाइड बाय 0.2412. करेक्ट. एंड दैट इज इक्वल टू 0.7236. राइट. अब यहां पे वॉल्यूम ऑफ रेनफॉल कितना आ रहा है? 0.728. और यहां पर वॉल्यूम ऑफ वाटर इन 3 रिवर्स कितना आ रहा है? 0.7236. तो यहां पे हमने ये प्रूव कर दिया है दैट टोटल रेनफॉल इज अप्रोक्सीमेटली इक्विवेलेंट टू द एडिशन टू द नॉर्मल वाटर ऑफ 3 रिवर्स. मैंने वॉल्यूम ऑफ रेनफॉल और वॉल्यूम ऑफ वाटर इन 3 रिवर्स को इक्वल प्रूव कर दिया है, विच प्रूव्स द रिक्वायर्ड स्टेटमेंट. क्लियर? समझ में आ गया? मैंने यहां पर क्या अप्लाई किया है? वॉल्यूम ऑफ रेनफॉल इज इक्वल टू बेस एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट, और उसके बाद वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द रिवर कैसे फाइंड आउट किया है? बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड दैट इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट. क्लियर? समझ में आ गया ये क्वेश्चन? अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी. थैंक यू.